पहला सवाल मानव जायसवाल आपसे, ममता बनर्जी मौन है, बंगाल में इस हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है? आपकी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम क्यों रही? मानव जायसवाल। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को भी नमन करना चाहता हूँ। थोड़ा दुखद है जो वातावरण बंगाल में फैलाया जा रहा है और जो नैरेटिव है भाजपा सीपीएम का, ये एक नैरेटिव है। लेकिन आपको बंगाल का इतिहास जानना होगा कि जो आज हो रहा है वो कितना कंट्रोल हो चुका है। आपको पता है जो डेटा है 2021 से 2011 से लेकर 2021 तक आई है, जब तक हमारी सरकार नहीं बनी थी तब का अगर आप डेटा देखें तो बहुत ही शिद्दत से हमारी दीदी जो ममता बनर्जी, जिनका नाम है, सिर्फ नाम से ही नहीं ममत्व का निर्वाह किया है, पूरे बंगाल को ममता ही दी है। और आज उसी का नतीजा है कि जो आगजनी, क्या यही ममता है बंगाल की? सुनिए विशाल जी, आपको पता नहीं है बंगाल में जब ये वामपंथी जब थे तो लाखों लोगों का मर्डर हुआ है 30 सालों में, और जब ये ताकतवर थोड़ा बने हैं इनका सिर्फ रक्त चरित्र ही रहा है। आज हमारे लोग मारे गए हैं, हम रिसीविंग एंड में हैं, हम सत्ता में हैं, हम लोगों को नहीं मार रहे हैं। मानव जायसवाल, अगर लेफ्ट की सरकार में लोग मरे तो क्या आपकी सरकार में भी लोग मरेंगे? आप ऐसे इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? आपको इसका अनुमान नहीं है कि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा रक्त चरित्र करने की कोशिश करी। मानव जी, जो पिछली सरकारों ने किया क्या आप उसको दोहराना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? मानव जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि लेफ्ट की सरकार में ये हुआ, अरे भाई लेफ्ट में हुआ तभी तो बंगाल की जनता ने आपको चुना। आप समझे नहीं, तो आप समझा दीजिए, जनता को समझा दीजिए। इतनी मौतें, हिंसा, पूरी तरह से बैलेट बॉक्स को लूटा जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र है? ये कानून व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था है कि आज ये 100-200 का आंकड़ा पार नहीं कर रहा है। नहीं तो ये जो सीपीएम है, जो आज बीजेपी जो उनको सपोर्ट कर रही है, जो उनको मदद कर रही है, उनको पैसे से, लोगों से, प्रशासन से, केंद्र बाहिनी से जो उनको मदद कर रही है, ये उसके बावजूद हो रहा है कि हम उसके बावजूद इतने लोगों को बचा पा रहे हैं। हाँ, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये दुखद है, दुखनीय है, और साथ ही साथ मानव जी, इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? आपकी पुलिस जिम्मेदार नहीं है? पुलिस क्यों नहीं हिंसा को रोक पा रही है? कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? आपने बंगाल को सीपीएम के अमल का नहीं देखा है। हमारे लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। मैंने तो खैर सीपीएम का दौर में बहुत, मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जो मैं तस्वीरें अभी देख रहा हूं उससे मैं बंगाल की क्या स्थिति का अंदाजा लगाऊं, आप बताइए। मैंने बंगाल का विधानसभा चुनाव देखा, हिंसा हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई। कोई चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में, क्या ये चरित्र बन चुका है पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो हिंसा होगी? मानव जायसवाल, अब मैं आपको बोल दूं, इतना आप तो बोल ही रहे लगातार, मैं आपको सुन ही रहा हूँ। रेटोरिक विशाल जी, रेटोरिक होने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं तथ्य रख रहा हूँ मानव जायसवाल जी, तथ्य रख रहा हूँ। जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं वो आप देखिए, बैलेट पेपर में आग लगाई जा रही है। तथ्य दे रहा हूँ, सुनिए क्या हुआ है। 61,000 हमारे बूथ हैं, 60 बूथ में थोड़ा इधर उधर का झमेला हुआ है, वो भी जहां सीपीएम को मदद मिली है। मानव जायसवाल जी थोड़ा, और ये जो भयावह स्थिति जो बना रहे मुर्शिदाबाद कुछ एक अंचल में, ये बदमाशियों की वजह से होता है, और केंद्र बाहिनी के कुछ लोग इसमें लिप्त हैं, बीजेपी के, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी इसमें लिप्त हैं। अरे मानव जायसवाल जी, मैं शहजाद पूनावाला से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मानव जायसवाल जी, सरकार किसकी है पश्चिम बंगाल में? भाई हमारी सरकार है, हमने मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? जनता इसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है, सुनिए हमारी मुख्यमंत्री है, तब ये कम आया है, नहीं तो ये लोग चाहते थे 200 लोगों को मारना। ये कम हो रहा है, ये कम है मानव जायसवाल जी। चलिए, आपके लिहाज से जो हिंसा हुई है कम है, गजब। चलिए शहजाद पूनावाला जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भड़का रहे हैं। शहजाद पूनावाला, क्या आप लोग भड़का रहे हैं बंगाल में? पूरे देश को आगजनी करते भी है इनके नेता ने, पूरे देश। मानव जी, मैं आपके पास आऊंगा, मानव जी आपके पास आऊंगा। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके आरोपों पर जवाब लेता हूँ। मानव जायसवाल जी आपके पास आएंगे, मैं आपके आरोपों पर शहजाद पूनावाला का जवाब लेता हूँ। शहजाद जी, देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि इस प्रकार का ही रवैया सबके लिए अपनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो लोकतंत्र का पवित्र पर्व होना चाहिए था, पंचायती राज के बदले हमने जंगल राज का वो क्रूर चेहरा देखा जो हम बिहार में 1990 के दशक में देखते थे। और किस प्रकार से आज जो रक्त रंजित चित्र दिख रहा है उसके पीछे राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षित और राज्य के द्वारा हिंसा का संस्थागतीकरण करना, मतलब कि पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। और गत 2011 के बाद जब से ममता दीदी आई है
2013, 2018 और अब 2023 तीनों चुनाव में आपने हिंसा का नंगा नाच देखा है। अब इन्होंने कहा कि बीजेपी ने करवाया। भाई 2013 में तो बीजेपी कहीं नहीं थी बंगाल में, 2016 के बाद ही तो हम उभरे हैं वहां पर, तो 2013 में कैसे हो गया? अच्छा, पिछली बार के चुनाव में 30 लोग मारे गए पंचायती चुनाव में, आज 37 लोग मारे गए हैं। ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। 20,000 बूथ लूटे गए हैं। किस प्रकार से स्कूलों में बूथों की अदला बदली हुई, कहीं पर पोलिंग ऑफिशियल ही छप्पा डाल रहे थे, वो भी अपनी उपलब्धि बता रहे। और इतने सारे लोग मारे गए, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। आज कांग्रेस के नेताओं ने, अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि किस प्रकार से टीएमसी के संरक्षण में हो रहा था ये। मैं केवल 3 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं विशाल जी आपके माध्यम के मंच से। देखिए, एक तो ये था कि जब सेंट्रल फोर्सेस वहां पर पहुंच गई थी समय अनुसार, तो कल शाम तक, मतलब एक शाम पहले तक उनको ठीक से डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? जब डीआईजी मांग रहे थे कि सेंसिटिव बूथों का इंफॉर्मेशन दीजिए, तो केवल संख्या दी गई। 50-50 के अनुपात में हाईकोर्ट ने कहा था कि वहां पर तैनाती होनी चाहिए, परंतु वो किया नहीं गया। सीसीटीवी कई जगहों पर लगाए नहीं गए। कितने सीसीटीवी कितने बूथों में लगाए गए थे वो बता दें। और आखिरी बात, 2013 में और 2018 में 5 फेज और 3 फेज में चुनाव हुआ। क्या राज्य चुनाव आयोग को यह बात नहीं मालूम थी कि हिंसा हो सकती है? एक फेज में चुनाव कराने का मतलब क्या था? ये एसईसी जिस प्रकार से बर्ताव कर रही थी। और एक आखिरी वाक्य जी, एक आखिरी वाक्य, ये मोहब्बत की दुकान का फ्रेंचाइजी बंगाल में नहीं खुलेगा क्या? ये राहुल गांधी जी इतने, मैं कहूंगा कि बेशर्म है कि हर चीज नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, चलिए मैं उस शब्द को थोड़ा तरमीम कर देता हूं। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी आज बताए कि उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। उनका नेता जो है लोकसभा का, अधीर रंजन चौधरी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं टीएमसी और पुलिस पर, और उनकी तरफ से एक ट्वीट ना आना। ये वैसे तो मोहब्बत की दुकान पूरे देश में चला रहे हैं, और वो पटना में करेंगे दोस्ती और बंगाल में खेलेंगे कुश्ती। आज तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अबू जी जो बैठे हैं हमारे साथ, अबू जी बताइए कि क्या अधीर रंजन चौधरी गलत बोल रहे हैं? क्या दीदी के चलते आज बंगाल में परिस्थितियां और लोकतंत्र के ऊपर एक कुटाराघात हुआ या नहीं हुआ? और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप पटना और बेंगलुरु में एक होंगे उसी दीदी के साथ। इस सवाल का जवाब कांग्रेस से लूंगा, लेकिन आपसे भी एक सवाल उठ रहा है। जो टीएमसी के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय जो बल थे उन्होंने सही से काम नहीं किया, ये आरोप लग रहा है टीएमसी की तरफ से। देखिए, मुझे पता था कि ये आरोप निराधार आरोप लगाया जाएगा, इसलिए मैंने सारी रिपोर्ट ले आया हूं। विशाल जी, ये 822 कंपनी अर्थात लगभग 60,000 ट्रूप्स जो है वहां पर पहुंच गई थी। ये है 3 जुलाई तक सारे ट्रूप्स पहुंच गए थे। डीआईजी बीएसएफ का मैं आपको बयान दिखाना चाहता हूं, शायद आपने उसको सुना भी होगा। डीआईजी बीएसएफ ने कहा कि 7 जून से मैं मांग रहा हूं पश्चिम बंगाल से सेंसिटिव पोलिंग बूथ बताइए जहां पर 60,000 ट्रूप को लगाना है। उन्होंने मुझे केवल संख्या दी, मुझे एग्जैक्ट बूथ बताए नहीं। अब सेंट्रल फोर्सेस को ठीक से डिप्लॉय नहीं किया गया, यही हमारा आरोप है। और ये इसलिए ताकि सेंट्रल फोर्सेस अगर होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। जहां सेंट्रल फोर्स थी वहां पर एक भी हत्या या हिंसा की घटना नहीं हुई है। जी न्यूज़।